माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गीत लर्निंग पॉइंट पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब और कैसी आपकी स्टडीज़ चल रही हैं। तो कल मैंने आपको एक न्यूमेरिकल कराया था यूनिट वेक्टर के बारे में, तो आप सबने कर लिया वो कि नहीं किया। और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, तो सिर्फ एक लड़की का आंसर आया मुझे, बस पूनम का। बाकी तो किया नहीं, बाकी ने कमेंट किया नहीं शायद आप सबने। क्वेश्चन क्यों, तो इजी क्वेश्चन था वो, ठीक है। और मैंने बोला आपको जो भी वीडियो देखता है प्लीज़ लास्ट में डन लिख दिया करें कमेंट में। मुझे लगता है कि कितने बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, तो अच्छा लगता है मुझे कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना। तो डन लिख दिया करें, अगर आपको आंसर नहीं लिखना है ना तो सिर्फ डन लिख दिया करें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन, रिजॉल्व करना यानी कि डिवाइड करना। तो हमने वेक्टर को कैसे डिवाइड किया था, मैंने आपको कल भी समझाया था कि हम वेक्टर को कैसे डिवाइड करते हैं। हम वेक्टर को, जैसे कोई वेक्टर है, अगर वो उसकी कुछ वैल्यू एक्स पे होगी, एक्स एक्सिस के ऊपर, कुछ वैल्यू उसकी वाई एक्सिस के ऊपर होती है। तो जो एक्स एक्सिस के ऊपर होती है 1 2 3 सपोज करो कुछ भी होता है, तो उसको हमने क्या मान लिया कि ए एक्स है, वो 1 2 3 कुछ भी होता है, ठीक है। वैसे वाई पे कुछ वैल्यू होगी तो उसको हमने क्या मान लिया, ए वाई मान लिया। तो हम किसी वेक्टर को कैसे लिखते हैं, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। यहाँ पे आपकी जैसे इस तरह से ना 3i प्लस 2j। तो आपकी जो 3 वैल्यू है ये किसकी है, ए एक्स की। तो मैंने पिछले वीडियो पे आपको वैसे एक्स आई प्लस वाई जे करके भी बताया है, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। वहाँ पे मैंने वैसे एक्सिस के ऊपर बता देते हैं, एक्स ऐसे भी लिख देते हैं, पर आप इस तरह से लिखो, ज़्यादा इफेक्टिव है, ए एक्स और ए वाई करके। इनको यहाँ पे ए एक्स और ए वाई। तो ये जो ए एक्स है ये कौन सा कंपोनेंट है, एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है, ठीक है। और ए वाई क्या है, वाई एक्सिस के ऊपर क्या वैल्यू है उस वेक्टर की, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपको क्या बताता है, क्या दिखाता है, आपको क्या बताता है, ए एक्स और ए वाई की वैल्यू आपने निकालनी हो तो कैसे निकालोगे। सपोज करो आपके पास ए एक्स और ए वाई की वैल्यू निकालने को बोला है, पर आपको दी नहीं है, इस तरह से आपको दी नहीं वैल्यू, सिर्फ आपको क्या दिया है, मैग्नीट्यूड दे दिया आपको, ए ऐसे लिख देते हैं, यहाँ सिंपल ए भी लिख देते हैं। आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया है, मैग्नीट्यूड बोलते कि मैग्नीट्यूड, जो भी आपको मैग्नीट्यूड दिया है, तो वहाँ से आपने किस तरह से ये ए एक्स और ए वाई निकालने हैं, यानी कि कंपोनेंट कैसे निकालने हैं आपने, तो उसका ये फॉर्मूला है। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हमें क्या बताता है कि कंपोनेंट कैसे निकालने हैं, ठीक है। ये है कंपोनेंट, ये ए एक्स और ये ए वाई, इन्हीं को क्या बोलेंगे हम, कंपोनेंट्स, वेक्टर के कंपोनेंट्स। जो आपका एक्स एक्सिस के अलोंग होगा उसको ए एक्स कंपोनेंट बोलेंगे, जो वाई एक्सिस के अलोंग होगा उसको कौन सा कंपोनेंट बोलेंगे, ए वाई, ठीक है। तो यहाँ देखो किसी वेक्टर को मैंने समझाया, इस तरह से हम लिखते हैं किसी वेक्टर को। अब देखो मैंने यहाँ पे देखो लिख लिया है, जैसे ये कोई मेरे पास वेक्टर है यहाँ पे, तो ये क्या है इसका, ये वाला बताया था ना, ऐसे जब हम पॉइंट से ओरिजिन से इस पॉइंट को मिलाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट या मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट या मैग्नीट्यूड। तो ये जो ए होता है ये मैग्नीट्यूड होता है, या तो रिजल्टेंट भी बोल देते हैं इसको। अब देखो तो यहाँ पे कुछ जो आपका वेक्टर होगा उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे होगी, हमें ये वाली निकालनी है, ये और ये। हमारे पास सिर्फ क्या दिया है, ये दिया होगा मेरे पास मैग्नीट्यूड या रिजल्टेंट, ठीक है, ये दिया होगा मेरे पास, तो उससे मैंने ये और ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या किया, मेरे पास इस तरह से दिया, मैंने इसको यहाँ पे मिला दिया एक्स एक्सिस के ऊपर, मुझे नहीं पता है कितना है, और वैसे मैंने इसको ऐसे करके यहाँ पे मिला दिया वाई पे। अब मुझे पता लगा यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है, और यहाँ पे थीटा है। ये कौन सी ट्राइंगल बन रही है आपकी, ये बन रही है आपकी राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पता है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन काम करते हैं, तो वहाँ से हम निकालते हैं वैल्यू। तो देखो ये क्या है, ये है एंगल, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो ये है परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस, और ये क्या हुआ आपका हाइपोटेन्यूज, ये वाली लंबी लाइन ट्राइंगल की। अब देखो हमें पता है जो आपका इस तरह से आपने पढ़ा होगा शॉर्ट ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब मेरे पास ये जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मेरे पास क्योंकि मेरे पास वैल्यू कौन सी दी है, मेरे पास ये सिर्फ ये वाली वैल्यू दी होगी मेरे पास, बस ए की वैल्यू दी होगी मेरे पास कुछ ना कुछ, तो मुझे ए को तो लेना है हर हालत में। तो ए क्या है आपका हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज किस किस के में आ रहा है,
एक आपका ये पहले वाले केस में आ रहा है हाइपोटेन्यूज और एक दूसरे वाले केस में आ रहा है आपका हाइपोटेन्यूज, यानी कि हम इन दो केसों को लेंगे यहाँ पे। तो पहला केस, अब मुझे बताओ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है आपका साइन थीटा, और वैसे ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है आपका कॉस थीटा। तो देखो यहाँ पे लिखा मैंने साइन थीटा क्या आ गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बताओ परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे ये, अब देखो ये मैंने यहाँ पे ऐसे सीधा पैरेलल करके यहाँ पे मिलाया है, ये आपका क्या है ए वाई। अगर ए वाई है तो ये वाला भी क्या होगा आपका ए वाई। पता नहीं जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना, या तो बच्चे आ जाते हैं बहुत जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं बाहर, और या ये डॉगी वगैरह इनकी आवाज़ चलने लगती है, तो मुझे बार बार फिर से इसको कट करके बनाना पड़ रहा है। अब देखो ये मैंने आपको बता दिया कि परपेंडिकुलर क्या आ गया आपका ए वाई, और आपका हाइपोटेन्यूज क्या है ए, ठीक है, जो ए क्या है आपका हाइपोटेन्यूज, जो कि आपको गिवन होगा। तो देखो मैंने भर दिया परपेंडिकुलर की जगह ए वाई और हाइपोटेन्यूज की जगह ए लिख दिया, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकंड वाला केस लो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या आपका ये बताओ क्या है बेस ए वाई, कितना है ए वाई, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका ए। तो मैंने लिख दिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो कि क्या होता होगा कॉस थीटा, और क्या आ गया वो और बेस क्या आपका ए एक्स और हाइपोटेन्यूज क्या है ए। तो मैंने ये वैल्यू लिख दी, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब मुझे बताओ कि हमें पहली और दूसरी इक्वेशन से क्या मिल सकता है, हमें निकालना क्या है, हमें तो ये कंपोनेंट निकालना है ना ए एक्स और ए वाई, तो इनको निकालना है। तो ये वाला यहाँ से हटाना पड़ेगा ए, जो नीचे इनके ए है, तो ये नीचे डिवाइड में उधर साइन थीटा के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ की कॉस थीटा के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो जब इसको ऐसे किया तो यहाँ से ए वाई कितना आ गया, ये उधर चला गया तो ये कितना आ गया ए साइन थीटा, और वैसे ए एक्स यहीं पे रहा, सॉरी ए एक्स यहीं पे रहा आपका, और ए चला गया उधर, तो कितना आ गया ये ए कॉस थीटा, ए एक्स आ गया आपका ए कॉस थीटा। तो इसका मतलब ये जो आपका ये वाला एक्स कंपोनेंट होगा इधर वाला, ये क्या होगा ए कॉस थीटा, और ये जो ऊपर वाला होगा ए वाई वाला, ये क्या है आपका ए साइन थीटा। अब सपोज करो आपके पास ये वैल्यू नहीं दी होगी, आपके पास सिर्फ क्या दिया होगा, आपके पास ए दिया होगा कि इसका मैग्नीट्यूड मान लो 3 है, और आपके पास एंगल दे दिया होगा कि थीटा 90 डिग्री है। इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा, बोला होगा कि इसका एक्स कंपोनेंट निकालो, तो एक्स कंपोनेंट क्या आएगा ए एक्स निकालना है ना हमें। एक्स कंपोनेंट किसके बराबर था, कैसे निकालेंगे, क्या होता है एक्स कंपोनेंट ए कॉस थीटा, और ए की वैल्यू कितनी दी होगी 3, कॉस थीटा कॉस 90 कितना होता है, कितना होता है 0, तो कॉस 90 0 आ गई, तो ये कितनी आ गई वैल्यू इसकी 0 ही आ गई, क्या आ गई 0 आ गई, है ना। तो इस तरह से आप जो भी आपको कंपोनेंट बोला होगा निकालने को आप निकाल सकते हैं। तो मैं आपको इसका न्यूमेरिकल भी करा दूंगी अगर आपको नहीं समझ आ रहा अभी यहाँ पे बाद में, तो अभी तो मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। अभी अगर मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ये है, तो यहाँ पे कौन सी थ्योरम लगती है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपकी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो तो इसको ऐसे लिख लो, बेस का स्क्वायर मैंने नोट और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखो हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे, कितना है हाइपोटेन्यूज ए, तो क्या आ गया आपका यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की जगह क्या आ गया ए का स्क्वायर। बेस कितना आपके पास क्या है बेस ए एक्स, ये ए एक्स है ना, ये पूरी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, तो क्या आ जाएगा बेस का स्क्वायर मतलब ए एक्स की स्क्वायर प्लस आपका ये वाला परपेंडिकुलर, ये मैंने बताया ना ए वाई इधर है तो इधर भी पैरेलल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ए वाई, तो परपेंडिकुलर कितना है ए वाई, तो क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि ए वाई का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, तो उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा ऊपर से स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो यही तो क्या था मैग्नीट्यूड, जो हमने कल भी बताया था मैंने कि कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, जो हमने ऐसे करके मैंने बताया ना कल कि आपने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इस तरह से लेना है, तो मैंने आपको उसमें एक्स और वाई करके दिया था, तो आपने ए एक्स ए वाई करो चाहे एक्स वाई, पर एक्स वाई से आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि हमें कई बार 2-3 का वेक्टर्स का भी निकालना पड़ता है, तो इसलिए हम ए एक्स बी एक्स इस तरह सी एक्स इस तरह से लिखते हैं, समझ आया आपको। तो ये हमने क्या निकाल दिया, ये हमने मैग्नीट्यूड निकाल दिया। अब हम क्या निकालेंगे वेक्टर की डायरेक्शन, बताया था ना वेक्टर को कैसे लिखते हैं,
मैग्नीट्यूड गुणा डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन। अब देखो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन निकालते हैं हम टेन थीटा करके। तो टेन थीटा कैसे निकालोगे आप यहाँ से, क्या होता है टेन थीटा, ये लास्ट वाला तो टेन थीटा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसको हम क्या बोलते हैं टेन थीटा। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे बताओ, कितना परपेंडिकुलर ए वाई, और बेस कितना है यहाँ पे बताओ ए एक्स। तो क्या आ गया परपेंडिकुलर बेस, क्या आ गया आपका ए एक्स अपॉन ए वाई। कैसे निकाल सकते हो आप टेन थीटा, जो आपने ए एक्स यहाँ से आपने वैल्यू निकाल दी भर के, और ए वाई यहाँ से निकाल दी, फिर आप क्या करोगे ए एक्स को ए वाई से क्या करोगे, उल्टा लिख दिया ना मैंने, उल्टा लिख लिया। क्या आएगा यहाँ पे ए वाई आएगा और यहाँ नीचे ए एक्स, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास ए वाई, और मेरे पास बेस कितना है ए एक्स। अब देखो ये तो तब हुआ जब हमारी क्या लग रही है यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, तब हम जो आपका मैग्नीट्यूड या रिजल्टेंट बोल देते हैं इसको, ठीक है, रिजल्टेंट भी होता है यही। तो हम क्या करते हैं इस तरह से निकाल देते हैं सिंपल। अगर मेरे पास एंगल 90 डिग्री नहीं बन रहा होगा यहाँ पे, तो हम कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट, एक ही बात है, ठीक है, मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट एक ही बात है, कैसे निकालेंगे बताओ। तो उसके लिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रही हूँ आपको, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ उसको निकाल के, ठीक है, हम पूरी थ्योरी नहीं करेंगे उसकी, हम सिर्फ फॉर्मूला देखेंगे। तो आपके पास अगर एंगल नहीं दिया होगा 90 डिग्री, तो आप क्या लगाओगे, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, इसका स्क्वायर भी आता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट, इस तरह से आप क्या निकालोगे रिजल्टेंट निकाल दोगे। समझ आया। तो ये फॉर्मूला लगाना है आपने जब आपके पास एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इस लॉ को लॉ ऑफ कोसाइंस। कोसाइंस क्यों, क्योंकि यहाँ पे cos थीटा का यूज हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं लॉ ऑफ कोसाइंस। अब ये तो हमने रिजल्टेंट या मैग्नीट्यूड कुछ भी बोल दो, ये हमने निकाल दिया। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन निकालने का क्या फॉर्मूला है, जब एंगल थीटा नहीं होगा तब tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा, ठीक है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है, ये आपने याद कर लेना। ऊपर क्या आएगा आपका बी कंपोनेंट आएगा, और साथ उसके साथ क्या आएगा साइन थीटा आएगा, और नीचे क्या आएगा ए प्लस बी कॉस थीटा, इस तरह से हम निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, फिर हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आगे पढ़ा दूँ थोड़ा सा, और कितना ही काफ़ी है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना। और तो अभी आगे पढ़ते हैं, अभी करें वेक्टर एडिशन। मैंने आपको पहले भी वेक्टर एडिशन कराया है, तो वो था आपका ग्राफिकल मेथड, ठीक है, जो हम जोड़ते थे, ए को इधर से जोड़ा, बी को ऐसे, सी उसका हेड मतलब टेल इस तरह से जोड़ा, वो हमने किया था ना। अभी एनालिटिकल मेथड क्या है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। एनालिटिकल मेथड क्या है, आपके पास दो वेक्टर हैं, जैसे ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, और ये इसके कंपोनेंट है, ए एक्स कंपोनेंट है और ये डायरेक्शन है। मतलब आई का मतलब क्या होगा कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या है उसकी डायरेक्शन, ठीक है, इधर को है। वैसे ही ए वाई क्या है, ए का वाई कंपोनेंट है इधर वाला, और जे उसकी क्या है डायरेक्शन है, यानी कि वाई के साइड, वाई के वाई एक्सिस की तरफ डायरेक्शन है उसकी। वैसे बी एक्स बी वाई सब कुछ, ठीक है। अब इनको ऐड करो दोनों को, क्या मिलेगा, ये इधर ऐड किया तो ए प्लस बी। अब देखो ऐड कैसे करेंगे, जो आपका इधर वाला आई वाला कंपोनेंट है उनको साथ लिखना है, और जे वाले कंपोनेंट को साथ लिखना है। तो आई कॉमन है, तो आई तो बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा अंदर ए एक्स प्लस बी एक्स। वैसे जे दोनों में क्या होगा, कॉमन बाहर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा ये ए वाई प्लस बी वाई। अब देखो ए प्लस बी मैंने आपको क्या बताया था, रिजल्टेंट होता था ए प्लस बी, तो ये क्या आ जाएगा आर, और ये वैसे ही यहाँ पे आर है, तो यहाँ पे एक्स क्या है, ए एक्स प्लस बी एक्स क्या आ जाएगा आर एक्स, और वैसे आई तो वैसे रहेगा, प्लस इसका क्या आ जाएगा आर वाई, और जे वैसे रहेगा, ठीक है। तो ये सिंपल है, समझ आया ना आपको। जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ, आपको होमवर्क क्या करना है, तो सिंपल है, आपको दो कंपोनेंट दे रही हूँ, 2i प्लस 3j, बी दे रही हूँ 3i प्लस 5j। करो, फाइंड करना इसका एडिशन कितना होगा, सिंपल होगा, इन दोनों को प्लस करना,
और इन दोनों को प्लस करना, आई बाहर निकाल देना, करा ही देती हूँ, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 + 2 क्या आ जाएगा 5i, और यहाँ क्या आ जाएगा 5 + 3 8j, तो इसका एडिशन आ जाएगा। ये तो सिंपल ही है वैसे। अब देखो कल मैंने आपको एक यूनिट वेक्टर वाला न्यूमेरिकल कराया था, तो वैसा ही कुछ है ये, पर यहाँ पे इस तरह से आपको 2 पॉइंट दे दिए हैं। अब क्या बोला है, फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी वेक्टर ऐसे, पर इसको आपकी वैल्यू नहीं दी है कि ए बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, आपको सिर्फ पॉइंट दिए हैं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट दिए आपको। तो जब आपको इस तरह से इनिशियल और फाइनल पॉइंट दिए होंगे तो आप वेक्टर कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे आप ए बी वेक्टर को? आप क्या करोगे, बी को ए से माइनस कर दोगे, मतलब बी पॉइंट को ए से माइनस कर दोगे, उस तरह से लिखोगे। क्या आ जाएगा, ये ऐसे कर दो, -1 माइनस इस तरह से आएगा बी, यहाँ पे बी की वैल्यू लिखना और यहाँ पे ए की लिखना। मैं तो उनको एक साथ ही कर रही हूँ, -1 और -2, और साथ में क्या लगेगा लास्ट में आई कंपोनेंट, क्योंकि पहला ना ये, +4 -1 4 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 1 लिख लिया, और ये आ गया जे कंपोनेंट, फिर +2 - 4 क्या आएगा के, तो ये कितना आ गया -3i + 5j प्लस यहाँ पे आ जाएगा -2, ठीक है, -2k। तो ये तो क्या निकला आपका, ये निकाला हमने वेक्टर, अभी क्या निकाला ए बी वेक्टर निकाला। तो अभी हमें क्या पूछा क्वेश्चन में कि यूनिट वेक्टर निकालो, तो हमने क्या निकालना है, ए बी का यूनिट वेक्टर। क्या आएगा ए बी का यूनिट वेक्टर, ए बी का वेक्टर अपॉन ए बी का मैग्नीट्यूड। अब ए बी का वेक्टर तो यही है, तो ऊपर तो यही आ जाएगा -3i + 5j -2k, ठीक है। और नीचे क्या लिखना हमने, ए बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अभी तो बताया कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड। ये इनके कंपोनेंट लेते हैं, उनका स्क्वायर करते हैं, -3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, कितना आ गया ये 9 25 4, कितना आया ये 38 का अंडर-रूट, इतना ही आया ना, हाँ इतना ही आया। तो ये हमने क्या निकाल दिया, ए बी का मैग्नीट्यूड, तो ये मैंने निकाल दिया, तो यहाँ पे मैं नीचे इसको लिख दूंगी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, समझ आया आपको ना। तो मैंने बहुत फास्ट करा दिया शायद लास्ट में, तो अभी मैं लेट हो रही हूँ, तो इसलिए मैं जल्दी करा दिया आपको। तो फिर कर लेना इसको अच्छे से, और अच्छे से पढ़ते रहना। सो मैं मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो कल सैटरडे है, कल देखती हूँ आपको हिमांचल जी के कराऊंगी। लिखना पड़ रहा है, वो लिखना, चलो लिखना तो पड़ेगा। फिजिक्स की क्लासेस आपकी आज यहाँ तक रहेंगी। नेक्स्ट अब जो अगला आपका वीक आएगा उसमें हम फिजिक्स करेंगे। नेक्स्ट वीक है ना आपका मंडे को हम शायद मैथ स्टार्ट करेंगे हम मंडे से, ठीक है। तो फिजिक्स की जिनकी क्लासेस रही हैं वो संडे को कंप्लीट कर लेना, जो भी पीछे की क्लासेस रही हैं। और मैंने आपको जैसा कहा था कि आपको साथ साथ में एनसीईआरटी पढ़ लेना, और पीछे जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनको भी कर लेना। कई बार होता है कि वहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन। हमारा जो मैंने देखा है, जो पिछले पेपर मैंने एनालाइज किए थे ना, तो पीछे से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। तो जरूरी है आपको सॉल्व करना, उतना टाइम नहीं होता वहाँ पे। तो कई बार अगर आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है तो आप सीधे टिक कर सकते हैं वहाँ पे, समझ आया ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे से कर लेना। और जिसने कर ली क्लास वो प्लीज़ डन लिख लें, अभी लिख लो, नहीं तो आप लोग भूल जाते हो। और मुझे थोड़ा सा इससे मोटिवेशन मिल जाता है कि अच्छा बच्चे कर रहे हैं। तो क्लास मैंने आपको बताया था कि क्लास बनाने में मन करता है, ऐसे बच्चे करते ही नहीं है ना, तो फिर मन नहीं करता क्लास बनाने का। लगता है यार क्यों बना रही मैं, कोई देख तो रहा नहीं, तो मैं ऐसे टाइम क्यों वेस्ट करी, मैं अपना पढ़ लेती हूँ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।